गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो हम भी आप सबकी कृपा से बहुत ही अच्छे हैं। तो हो गई है हमारी सुबह सुबह सुबह। बहुत ही प्यारा खूबसूरत नज़ारा हमारे गांव का और चिड़ियों के चहकने की आवाज़। यहाँ पे अभी बहुत सारे ना चिड़िया पानी पी रही थी और यहाँ पीली वाली ततैया भी पानी पी रहे हैं। देखिए कैसे उड़ रहे हैं। तो पानी तो 3-4 जगह हम लोग रख ही देते हैं इन्हीं लोगों के लिए। और जब भी पीते हैं ना तो देखने में इतना सुकून मिलता है कि काश हम लोग भी इनके लिए कुछ कर पाते। तो ये जो होता है वो बन पड़ता है, वो हम लोग करते हैं। देखिए 2 ततैया है यहाँ पे। अभी इसमें गौरैया थी 4-5, वो पानी पी रही थी। जैसे हम आए वैसे उड़ गई यहाँ से। सुबह सुबह यहाँ पे इतना सुकून मिलता है। देख रहे हैं कितनी सारी चिड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं। जब मैंने नीचे से सुना ना तो मैं छत पे आ गई यहाँ पे टहलने के लिए। सुबह सुबह टाइम तो मिलता नहीं है, बट किसी किसी दिन मैं चली आती हूँ यहाँ पे टहलने के लिए। तो आधे घंटे तक मैंने टहला था और पैर में मेरे इस समय बहुत दर्द हुआ है। मैं सीधी खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। तो गुरुजी बोले थे आधे घंटे तुम छत पे जाके टहला करो, ताज़ी हवा भी रहेगी। नीचे तो ऐसे कूलर पंखे का हवा रहता है, नीचे की बात अलग होती है, लेकिन जो सुबह हवा चलती है ना उसकी बात अलग होती है। शुद्ध भी होती है, स्वच्छ भी होती है। तो वही मैं आई थी। तो यहाँ पे आधे घंटे हो गए मुझे बैठे हुए। तो मैं यही देख रही थी चिड़ियों की आवाज़ें कितनी क्लियर सुनाई देती है सुबह सुबह। बोलते तो दिन भर है बट सुनाई देती है सुबह। उस टावर पे बैठे हैं, जो वो टावर दिख रहा है ना मेरे घर के बगल में, इस टावर पे बैठे हैं काफ़ी सारे चिड़िया। तो ये बहुत अच्छी सुनाई दे रही है इनकी सबकी आवाज़। और ये पीछे बागीचे में भी बैठे रहते हैं लोग। देखो कितनी सारी अच्छी लग रही है। तो हमें करनी है बहुत सी तैयारियां, क्योंकि मैं कहाँ जा रही हूँ आगे ब्लॉग में आप लोगों को मिल जाएगा। और जहाँ पे मैं जा रही हूँ कम से कम ना 18 साल बाद मैं जा रही हूँ। 18 साल के बाद। और बहुत दिन हो गए, मतलब कि कभी गए नहीं। तो हमने सोचा चलो इस गर्मी की छुट्टी में हम लोग यहीं पे घूम आते हैं। बाकी हर जगह तो बहुत ही आना जाना होता है, बट ये जगह ना जब तक अम्मा है तब तक घूम लेते हैं। फिर अम्मा तो एक तो वैसे ही बहुत सी भयंकर बीमारी से जूझ रही हैं। बहुत ही भयंकर बीमारी से अम्मा जूझ रही हैं। एक हंसती हैं, बोलती हैं, हम लोगों के बीच में, वही सबसे बड़ी बात है। तो उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है। बस वो हम लोग के साथ मतलब कि अच्छे से रहती हैं। तो यहाँ पे देखो कबूतर भी आ गए, चिड़िया भी आ गए छत पे। वहाँ पे देखो कबूतर बैठा है ग्रिल पे, वहाँ पे चिड़िया बैठी हैं। सब ऐसे। अम्मा अभी आई नहीं है, यहाँ पे दाना डालती हैं, हो सकता है दाने के लिए आए होंगी। तो ये सब चिड़िया दाना चावल का डाल देती हैं। कभी कभी वो गेहूं के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो ले आके यहाँ पे डाल देती हैं, दाना और पानी। अभी थोड़ा ख़त्म हो गया, अभी ले आके अम्मा फिर उसको भर देंगी। तो अभी आधे घंटे से ज़्यादा हो गए, चलती हूँ मैं नीचे। तो मैं यहाँ पे छत से घूम के आने के बाद से यहाँ पे लगा लेती हूँ झाड़ू। तो मैं झाड़ू का पूरा वीडियो नहीं शूट करती हूँ क्योंकि घर बड़ा है, टाइम लगेगा। मैं आंगन का ही बस ज़्यादा से ज़्यादा शूट करती हूँ। तो यहाँ पे इतने सारे कचरे थे, इतने सारे कचरे कि जीविका ने देखो कैसे फैलाए हैं सारे कचरे। और बहुत ज़्यादा कचरा करती है। उस लड़की को कितना डांटो कितना बोलो, उसकी कैंची से चलती रहती है पॉलीथीन वगैरह। अगर वो कचरा ना करे तो घर में कचरा ना हो। तो और हमारे घर में देखिए ना, आज ऐसा हुआ कि हमारे घर में माचिस नहीं है। तो हमने एक कागज़ उठाया, जो दफ्ती वगैरह होती है ना, कॉपी के फर्स्ट वाला जो कवर होता है वही वाला मैंने लिया। और यहाँ पे मैंने गैस से जलाया उसको। और डर लग रहा है कहीं मेरा हाथ न जल जाए, हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। तो उसी के सहारे मैं लेके यहाँ पे आग को जला दूँगी। घर में पूजा करने के लिए भी माचिस नहीं है। कई दिनों से मैं बोल रही थी कि गुरुजी माचिस ले आइएगा, माचिस ले आइए, बट कुछ चीज़ें होती है ना कि बार बार भूल जाते हैं लोग। तो सुबह एक माचिस की तीली बची थी तो अम्मा ने उसका पूजा पाठ कर लिया। और यहाँ पे बची थी तो एक मैंने जला ही नहीं। तो मैंने सोचा चलो इसी को जला लेते हैं कागज़ के सहारे। तो उसी कागज़ के सहारे से हम सारे कवर को जला देंगे और राख बन जाता है। ख़राब वाला राख तो उसे हम पीछे के रास्ते में फेंक देते हैं। घर के जो पीछे की ज़मीन पड़ी है उसमें हम सब कुछ फेंक देते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमने किस तरीके से इसको जला दिया। आंगन में खुला आंगन है तो सारे धुआं वगैरह ऊपर उठ जाते हैं। अगर ऐसा होता तो पूरे घर में फैल जाता।
देखिए ऊपर आसमान में चला जाता है। उसके बाद से फिर मैंने नहाया धोया था, हमने कहा चलो आज हम भी पूजा कर लेते हैं। अम्मा ने तो पूजा कर लिया था, और बाहर अम्मा पूजा नहीं करती हैं शंकर जी को, वो करती हैं तो सिर्फ अंदर ही अंदर करती हैं, और हम जब करते हैं तो दोनों जगह पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो रही है हमारे शंकर जी की पूजा, जो कि हम डेली करते हैं, बट कभी कभी वीडियो शूट करते हैं, कभी कभी नहीं शूट करते हैं। तो हमें जाना है आज कहीं, तो वीडियो में बने रहिएगा। कहाँ जाना है, वीडियो शूट करने का मन नहीं कर रहा है कि मैं शूट करूं, क्योंकि जहाँ पे मैं जा रही हूँ ना वहाँ पे मैं कोई वीडियो शूट नहीं करूँगी, बहुत ही मुश्किल होगी मुझे थोड़ी थोड़ी वीडियो शूट करनी है। वैसे तो कोशिश करूँगी कि ना करना पड़े वहाँ पे वीडियो शूट, अपने घर पे लौटने के बाद ही वीडियो शूट कर पाएंगे हम। तो इसलिए मैं कहीं जाना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम लोग का जो यूट्यूब होता है ना, उसे छोड़ने का मन ही नहीं करता। हम ये सोचते हैं कि इतने रास्ते आ गए हैं तो इतने रास्ते और जाना है, फिर हम थोड़ी सी और मेहनत कर लेते हैं। अगर हम 4 दिन वीडियो नहीं डालते हैं तो फिर हमारा इम्प्रेशन ख़राब हो जाता है। तो ये सोच सोच के मैं सोच रही थी कि जाऊँ कि ना जाऊँ, जाऊँ कि ना जाऊँ। मैंने बहुत सोचा, हमने कहा चलो ठीक है अब हम। तो हमारी पूजा पाठ तो हो गई है, और हम यहाँ पे बना रहे हैं सुबह सुबह की चाय, और एक जने को देना है आधा केजी दूध, क्योंकि उनके घर आ रहे हैं रिश्ता लेके, शादी तय होने वाली है। तो शाम को ही वो लोग आ रहे थे दूध लेने, तो फिर बोले थे कि फ्रिज में रखना है, दूध दे दीजिए। हमने कहा कोई बात नहीं, मैं खुद ही फ्रिज में रख देती हूँ, सुबह ले आना। और यहाँ पे तो यहाँ पे सबके लिए निकाल दी मैंने नमकीन, और यहाँ पे बच्चे हमारे ना, मैंने साड़ी तो ऐसे तैसे पहन ली, जो जब भी कहीं मुझे जाना होता है तो मैं ब्लाउज वही पहनती हूँ जो मुझे पहन के जाना है। तो ब्लाउज मैंने वो पहन ली, और यहाँ पे ब्रेड ली हूँ, तो इसको मैं बटर लगा के अच्छे से इसके सेकाई कर देती हूँ। बच्चे बोले थे मम्मी मुझे केचप लगा के दे देना, और मुझे खाना है चाय के साथ। हमने कहा चलो ठीक है, चाय तो मांग रहा था लेकिन अभी तक बिस्तर से उठा नहीं है। और हमारी दूध खौल गई, ना मैंने चीनी डाला, ना मैंने चाय पत्ती डाला, कुछ भी मैंने डाला नहीं। यहाँ पे नॉर्मल चाय बना रही हूँ, अदरक वाली नहीं बना रही हूँ, लेमन ग्रास और तुलसी के पत्तों वाली बना रही हूँ। बहुत टेस्टी लगती है, लेमन ग्रास वाली चाय मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे बन गई हमारी चाय, और जिसको जिसको पीना हो प्योर दूध की चाय तो वो लोग पी सकती हैं। सिर्फ 5 ही गिलास बची है यहाँ पे। और अम्मा देखिए क्या क्या बोल रही हैं, सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है। तो चाय तो हम कभी कभी बनाते हैं, डेली बनाते नहीं हैं। यहाँ जो कटोरी में दूध रखा है मैंने इसमें जोरन डाल दिया है, तो इसका बन जाएगा दही। ये लोग मैंने और दही और भी जमा के रखी है, और इसको बचे हुए दूध को भी जमा देते हैं। हम लोगों के जाने के बाद से ये लोग आराम से खाएंगे। सारी तैयारियां भी कर लेते हैं, कोई काम अधूरा नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे ले ली मैंने नमकीन, और यहाँ पे अब चलते हैं, हम डाल दिए थोड़ा सा घी, और यहाँ पे रखा था ब्रेड। तो बच्चे बोले कि हमें ब्रेड चाहिए, तो हमने घी लगा के उसको थोड़ा थोड़ा सा सेक देती हैं। तो सेकने के बाद से दूध से या फिर चाय से ना बड़ा अच्छा लगता है। तो वही हम सबके लिए सेक के 2-2 4-4 जो भी है मैं सबको दे देती हूँ। मेरे पास है नहीं ब्रेड सेकने वाला, ताकि झटपट मैं कर लूँ, तो तवे पे ही कर लेती हूँ। चिपक जाता है इसमें, मैं एक एक चम्मच तेल डाल रही हूँ, लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट बन रहा है। बच्चे हैं, जो भी मांगते हैं देना पड़ता है। कहाँ मैं खाना बनाने जा रही थी, कहाँ ये लोग नमकीन चाय में मुझे फंसा दिए। अब ये लोग खाना नहीं खाएंगे, मैं तो थोड़ा लेट ही बनाऊंगी दाल चावल। तो यहाँ पे मैंने ले लिया, सबको तो दे दिया। मैं यहाँ पे 3 ब्रेड और थोड़ी सी नमकीन और चाय। ये देखो यहाँ पे सुबह सुबह मिल गई आइसक्रीम, कटोरी भर भर के। कौन खाएगा खाली पेट आइसक्रीम। घर के बगल में फैक्ट्री है, जब चाहो तब ले आओ, जब चाहो जितना मन करे उतना खाओ। इतना खा लिया हम लोग कि मन ही भर गया। अब पूरा ये पैक आ जाता है, इसमें हम लोग 4-5 लोग। बेटा खाता नहीं है, अम्मा को खांसी आती है, अम्मा नहीं खाती है। बच्चे हम जीविका ये भरपेट खाते हैं आराम से।
तो यहाँ पे मैं जीविका को भी नहला दी। जीविका सो रही थी, काफ़ी लेट उठी, तो हमने कहा तुम्हें जाना है तो चलो रेडी हो जाओ। तो सबको नहलाने के बाद से कपड़े थे गुरुजी के, बेटे का, बेटी का। हमने सोचा अगर छोड़ देंगे तो ऐसे मेरे आने तक मेरे कपड़े, सारे कपड़े ऐसे रहेंगे। तो फिर हमने सोचा चलो इसको भी हम फटाफट से धुल लेते हैं। तो जो भी मुझसे होता है ना, कि एक आदत सी है मेरी कि मुझे कहीं भी जाना होता है तो मैं सारे काम फिनिश करके जाती हूँ, कि कोई काम मेरे जाने के बाद रह ना जाए। चारा वगैरह मैंने इकट्ठा कर लिया, उसके बाद से कपड़े भी धुल लिए, बर्तन की सफाई, किचन की क्लीनिंग, ये सारा काम मैंने कर लिया। बचा था आखिरी काम कपड़े धोने का। तो जीविका को अब नहाएगी तब नहाएगी, तो उसको हेयर वॉश करके नहलाना था, तो मैंने उसको नहला दिए। फिर गुरुजी के भी कपड़े थे, मैंने मांग लिए कि जो भी वैसे कपड़े हैं वो मुझे दे दीजिए, नहीं तो मेरे जाने के बाद ये लोग धोने वाले कपड़े नहीं है। किसी तरीके से कच्छा और बंडी धो लेंगे, बाकी तो कुछ भी नहीं धोने से रहे, तो वही मैं कर ले रही हूँ। फाइनली हमारा सारा काम हो गया, कपड़े वगैरह मैंने धुल लिए सभी के। सुबह ही मैं धो लेती, लेकिन सब लोग मुझसे लेट इन लोगों को उठने से पहले ही मैंने नहा लिया था, तो सबने नहा के रखे थे। वो कपड़े मैंने धुले, मैंने मुंह भी धो लिया, बर्तन वगैरह धो लिए, खाना बना लिए। बचा हुआ खाना मैंने फ्रिज में रख दिया। सब कुछ इन लोगों को बता दिया क्या चीज़ कहाँ पे रखी है, दही कहाँ है, दूध कहाँ है, कौन सा यूज करना है, कौन सा रखना है, सब कुछ मैंने बता दिया। अम्मा ने जल्दी से मक्खन निकाले, फिर मैंने घी भी निकाला क्योंकि 4-5 दिन का रखा था, तो वो सब मैंने कंप्लीट किया और किचन वगैरह की सफाई कर ली। अभी दूध रखा है, दूध वाला नहीं आया है, तो अब चल रहे हैं हम तैयार होने। वो बज रहे हैं 11:30 और आधे घंटे, वो 1 बजे से निकलना है क्योंकि 1:45 की ट्रेन है। तो चलिए अब चलते हैं फटाफट से होने रेडी। बहुत उलझन हो रही है, क्योंकि गर्मी के सीज़न में हम कहीं जाना नहीं चाहते घर छोड़ के, और मन नहीं करता है क्योंकि पता नहीं थोड़ा सा अजीब लगता है। तो चलिए कहाँ चल रहे हैं बताएंगे चल के। तो रेडी होने के बाद से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं टाइम का, कि टाइम हो तब चले, क्योंकि हमारी गाड़ी अभी कहीं रुकी हुई है, फिर वहाँ से आने में उसे टाइम लगेगा, तब तक हम लोग घर से पहुँच जाएंगे। तो अम्मा भी आराम से लेटी है। यहाँ पे देखो जूता भी रेडी है, मैंने बैग भी रख लिया है। अभी बज रहे हैं 12:25 हो रहे हैं। अभी तो मैं सैंडल पहन रही हूँ। एक गिलास पानी देना, ठंडा पानी पीको। सर्फ नहीं है। पसीना पसीना हो गया पूरा जलाता। तो अब हम लोग करेंगे 1 घंटे इंतज़ार, उसके बाद से आएगी हमारी ट्रेन। तो छोटू सा स्टेशन है, बहुत छोटा सा। छोटा ना था, अपने घर से बहुत बड़ा है। अपने घर से, हाँ मेरे घर से तो बड़ा ही है, लेकिन स्टेशन के हिसाब से बहुत छोटा है। गुरु चले गए छोड़ के, जैसे गाड़ी आएगी वैसे हम लोग बैठ लेंगे। तो ये रही हमारी ट्रेन जो कि आ चुकी है, अयोध्या से वापस जा रही है गोरखपुर। और इसमें लोग देखिए कैसे बैठे हैं। ये पैसेंजर ट्रेन है, यही ट्रेन जाती है यहाँ से लोकल यात्रियों के लिए। तो हम लोग भी आराम से इसमें बैठे हैं। जीविका बोल रही मम्मी स्लीपर वाली नहीं है। हमने कहा बेटा स्लीपर वाली नहीं है। तो बोली क्यों आपने स्लीपर वाली नहीं लिया? हमने तो बस से जाने का प्लान था, बट अम्मा ने कहा कि चलो ट्रेन से चलते हैं, एक जगह घूमने जाना है और ट्रेन से चलेंगे तो उससे घूम पाएंगे। हमने कहा चलो ठीक है ट्रेन से ही चलते हैं। तो बहुत बुरी हालत हो गई। तो हम लोग उतर चुके हैं स्टेशन, और इतनी सारी ट्रेनें हैं। जीविका ने झोले में पानी भर के रखा है, और हम लोग उतरने के बाद से कर रहे हैं इंतज़ार। जो लेके हमको जाने वाले हैं उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं हम यहाँ पे। जैसे ही वो आएंगे हम चलेंगे। गर्मी तो काफ़ी ज़्यादा, हालत ख़राब हो गई है। और रात के शायद 7:30 या 7:45 हो रहे होंगे, तो उस टाइम ट्रेन ने हमें उतारा है। और जीविका यहाँ पे बैठ के आराम से करिए मम्मी जल्दी चलो ना, जल्दी चलो ना, कौन आ रहा हमको लेने। तो पहुँच चुके हैं हम। कल के वीडियो में